नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे करेले में मोज़ेक रोग के बारे में, इसका लक्षण के बारे में बात करेंगे, इसकी पहचान आपको कैसे करना है। यदि आपकी फसल में इसका लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो इस समय आपको बचाव इसका कैसे करना चाहिए, बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी यानी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इसका उपचार आपको सही से कैसे करना है। क्योंकि कुछ किसान भाई होते हैं जो आधी वीडियो देख लेते हैं और बाद में हमारे पास फ़ोन करने लगते हैं कि सर इसको ये करना है, वो करना है। तो हम वीडियो में आपको सारी जानकारियां जो है प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहचान करने का तरीका होता है वो ये है कि जब आपकी पौधे की नई वाली पत्तियां, सबसे ऊपर वाली पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, यानी उनका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां हो जाती हैं, बढ़वार इनका रुक जाता है। और जब इसकी जो कंडीशन बढ़ जाती है, इस रोग का प्रभाव बढ़ जाता है पौधों पे, तो उनके नीचे से पत्तियां जो होती हैं वो पीली होने लगती हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं और पौधे जो है बिल्कुल सूख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पर कोई भी दवा इसका स्प्रे करेंगे तो उस पर इफेक्ट ही नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या जो है ये है, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा। काफ़ी डेंजर बीमारी है ये, काफ़ी समस्या करता है किसानों के लिए। अगर प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल करना जानिए कि इम्पॉसिबल हो जाता है इसका। ठीक है, तो यदि इसका लक्षण दिखाई दे रहा शुरुआत में ही आपको, तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपका पौधा है, उसकी नई वाली पत्तियां जो हैं, ऊपर वाली पत्तियां हैं, वो पहले तो स्टार्टिंग में एक दो पौधों में आपको दिखाई देंगी, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। मान लीजिए कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके पूरे खेत में फैल जाती हैं ये समस्याएं जो होती हैं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि अगर मान लीजिए आपका 1-1.5 एकड़ का खेत है और उसमें 1-2 पौधों के अंदर ये ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहले आप पौधे को उखाड़ लीजिए। उखाड़ के कहीं बाहर ले जाके आप उसको खेत से बहुत दूर पे ले जाके कहीं गड्ढे खोद के उसके अंदर डाल के उसमें आप ढक दीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है। अगर 1-2 पौधे में समस्या, उसके बाद फिर आप दवा का स्प्रे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दवा का कौन सा स्प्रे करवाना है बचाव के लिए इसके, तो यदि आपके क्षेत्र में इसकी समस्या चल रही है और अभी तक आपकी फसल में इसका कोई समस्या नहीं हुआ है, तो इसमें आपको बचाव करने की सख्त आवश्यकता है, अन्यथा बहुत जल्दी आपकी भी फसल में ये रोग जो है वो दिखाई देने लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, इमिडाक्लोप्रिड नाम से एक दवा आती है, जनरली दवा है, आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये 17.8% SL फॉर्म में आती है। हालांकि इसका जो परसेंटेज होता है 17.8 का, ये बढ़ घट सकता है, अधिक या कम हो सकता है, तो उस हिसाब से इसका डोज जो होता है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो डोज इसीलिए हम इसमें कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको अधिक डोज वाला मिल जाए, कम वाला मिल जाए, तो उस हिसाब से इसका मात्रा होता है दवा का। इसका स्प्रे आपको 10 दिनों के अंतराल पर लगभग करते रहना है। ठीक है, इसके बचाव के लिए। या आप इमिडाक्लोप्रिड आपको नहीं मिल पा रही है, नहीं अवेलेबल हो पा रही है आपके यहाँ, तो आप इसके जगह पे कोई भी रस चूसक कीट के लिए जो दवाइयाँ आती हैं कीटनाशक, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 10-10 दिनों के अंतराल पे। ये इसके बचाव के लिए आपको स्प्रे करना है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में इसका प्रभाव हो चुका है और एक से अधिक पौधों में इसकी समस्या शुरू हो गई है, तो अब सारी फसल तो हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, और उखाड़ के फेंक दिए तो उससे क्या मतलब निकलने वाला है। अभी तक का हमारा सारा लागत चला जाएगा और बहुत नुकसान हो जाता है किसानों के। तो इसके लिए आपको देखिए, इसमें आपको ये जो ट्रिक है ये इसी वीडियो में मिलेगी हमारे चैनल पे, जो हमारे यहाँ खुद रिसर्च करके ये लॉन्च किया गया है, बताया गया है। हमने खुद प्रयोग करवाया है इसका, पहले ही प्रयोग करवाया, बाद में आपको बता रहे थे। इसमें आपको 3 स्टेप में दवा डालनी होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या डालना होता है, जैसे आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको करना है ग्लूकोन-डी, सादा फ्लेवर वाला लेना है। मेडिकल स्टोर पे बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोन-डी जो वो ही गर्मी में हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला ग्लूकोन-डी। ठीक है, वो आपको लेना है 15 ग्राम, 15 लीटर पानी में मिलाना है। ग्लूकोन-डी 15 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाना है। और इसी के साथ में एक दवा आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दवा आपको ले लेनी है। ये भी जनरली दवा होती है, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसको ले लेना है 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। ग्लूकोन-डी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों दवाइयाँ आपको एक साथ 15 लीटर पानी में मिला के पूरी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा
पहला वाला स्प्रे, ठीक। इसके 5 दिनों के बाद यानी छठे दिन आपको दूसरा वाला स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे आपको करना है NPK 19-19-19 40 ग्राम और इसी के साथ में ह्यूमिक एसिड 30 ml। ये दोनों दवाइयाँ आपको मिला लेनी है, मिला के 15 लीटर पानी में, ठीक है, 15 लीटर पानी में ये दोनों दवाइयाँ मिला लेनी है, मिला के पूरी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है, ठीक है। अब ये स्प्रे हो गया हमारा दूसरा वाला। अब इसके बाद हमको तीसरा स्प्रे करना होता है। जो दूसरा स्प्रे आप जब कर लें, इसके 5 दिनों के बाद यानी छठे दिन फिर आपको तीसरा स्प्रे करना होता है। इसमें आपको 3 दवाइयों का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको 30 ग्राम लेना है और उसके बाद जो है इमिडाक्लोप्रिड आपको लेना है 15 ml, ठीक है। अगर 17.8% में है आपकी दवा तो वो आपको 15 ml लेना है 15 लीटर पानी में। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 15 ml, दोनों दवाइयों को एक साथ मिला लीजिए। इसी के साथ में आपको एक आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, या प्लांटोमाइक्सिन के नाम से भी एक आता है, दूसरा होता है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक पुड़िया आपको लेनी है, ये आपको मिलाना है 45 लीटर पानी में। ये तीनों दवाइयाँ एक साथ मिला के स्प्रे की जाएंगी, ठीक है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, ये 15 ml लेना है, ये 15 लीटर पानी में मिला लीजिए। उसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेनी है एक पुड़िया, ये 45 लीटर पानी में मिला के स्प्रे होंगी। तीनों दवाइयों को एक साथ मिला के पूरे फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, आप जब पहले वाला स्प्रे करेंगे तो आपको इसका असर जो होता है वो दिखाई देने लगेगा, पौधों की कंडीशन जो होती है वो सुधरने लगती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी फसल में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो आप आगे का स्प्रे आप एक का और कर सकते हैं। अगर दूसरे वाले स्प्रे तक इसका असर ना दिखाई दे तो आप फिर पैसा इस पर बर्बाद ना करिए, फसल को हटवा दीजिए। लेकिन ऐसा होता है, हम आपको बता दें कि 90% चांस ऐसा होता है कि पहला वाला स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल जो होगी वो नई पत्तियां निकालना स्टार्ट कर देती हैं। हाँ, वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी अच्छी उनको होना चाहिए, लेकिन दूसरे और तीसरे स्प्रे में वो सही हो जाती हैं। लेकिन पहले वाला स्प्रे होने के बाद उनकी नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और असर आपको दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, ये रोग इस समय बहुत ज़्यादा किसानों को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए हम इसके ऊपर पर्सनली वीडियो बना के डाल रहे हैं। इसी चीज़ को हम पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। तो आप कोशिश करिए कि आपकी फसल में ऐसी समस्याएं ना होने पाए, उससे पहले इसका बचाव आप कर लीजिए। लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में ऐसी समस्या स्टार्ट हो गई है, ये लक्षण जो होते हैं, पत्तियों का सिकुड़ जाना, बढ़वार रुक जाना, पत्तियों का पीला होने लगना, फूल फल गिरने लगना, ये समस्याएं जो होती हैं ये इसी में देखने को मिलती हैं। तो यदि आपको इस फसल में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो आप जिस हिसाब से आपको दवाई बताई गई है आप इसका प्रयोग करिए, आपकी फसल बिल्कुल सही हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपकी खेती संबंधित कोई अन्य समस्या हो या इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ना समझ में आई हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी हमने नंबर डाल दिया है। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।